हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम अपने न्यू मैं क्लास में। और कैसे आप लोग बताओ? बढ़िया है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। किसके लिए? तो एग्जाम के लिए आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि जो मैं क्लास करता हूँ, जो कि आपका सिर्फ बायोलॉजी का क्लास करता हूँ। और ये जो क्लास है जो कि आपका बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ने बोला। और इस चैप्टर भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी कि इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर है? तो आपका प्लांट किंगडम, यानी कि चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, आपका चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से आप लोग को हर साल यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को इस चैप्टर से यानी कि पूछा ही जाता है। तो मैंने सोचा कि जो वन शॉट क्लास क्यों नहीं किया जाए। तो वन शॉट आपको क्लास में सिर्फ आपका 30 मिनट से क्लास होगा और इसमें से आपको यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट यानी कि अच्छे से क्लास लगाओगे तो उसको 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि 30 मिनट में आप लोग अच्छे से ऑब्टेन कर पाओगे। और इस क्लास में खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस और प्लस में आपका एमसीक्यू दोनों ऐड किया गया है। क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा और इस साल पूछा जाने वाला ये भी क्वेश्चंस इसमें आप लोग को बीच में यानी कि ऐड कर दिया गया है। तो ठीक है ना। और यही बात इस क्लास के बाद, तो इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोग के बीच में यानी कि क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग को यानी कि लाया हूं पीडीएफ में बना के दोनों मीडियम में क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट हिंदी में कहो इंग्लिश को किसी को दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन लगाना है, समझ के लगाना है। ये नहीं कि आपका ए बी सी डी करके सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना है, ये नहीं। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन को समझ के ही आप लोग को आंसर देना, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग के बीच में देखिए, यानी कि आप लोग के बीच में फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्लाइड पे आ चुका है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्लाइड पे आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है? तो पहले रीड करना है और अच्छे से समझना है, फिर आंसर देना है। अनठेकानी नहीं ए बी सी भाजना है, ठीक है ना। अनठेकानी नहीं लगाना है। देखिए, ये क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोबिंग्स हेप्लॉइड टाइप्स ऑफ साइकिल्स इज फाउंड। बताइए, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोबिंग्स हेप्लॉइड टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स इज फाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से किस में अनुगृहित प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? किस में आपका अनुगृहित प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? फर्स्ट है आपका एंजियोस्पर्म्स, बी आपका जिम्नोस्पर्म्स, सी है आपका वॉल्वॉक्स और डी आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी अबोव। यानी कि कह रहा है कि इनमें से किस में अनुगृहित प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, या जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है, या वॉल्वॉक्स में पाया जाता है, या आपका इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो वॉल्वॉक्स होता है, वॉल्वॉक्स में आपका अनुगृहित यानी कि इसमें लाइफ साइकिल होता है, इसमें आपका अनुगृहित प्रकार का यानी कि इसका लाइफ साइकिल होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आप लोगों के बीच में यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर, सी विल बी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्वेश्चंस आप लोग को उम्मीद है कि अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है ना। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए क्या है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ब्राउन्स एल्गी आर फाउंड। बताइए कि भूरे शैवाल पाया जाता है। भूरे शैवाल कहाँ पाया जाता है? भूरे शैवाल किस में पाया जाता है? बताइए, रोडोफाइसियम में, फियोफाइसियम में, जेंथोफाइसियम में, आपका क्लोरोफाइसियम में आपका भूरे शैवाल पाया जाता है। बताइए कि भूरे शैवाल किस में पाया जाता है? बताओ। तो भूरे शैवाल जो आपको पाया जाता है किस में? रोडोफाइसियम में पाया जाता है, या आपका फियोफाइसियम में पाया जाता है, या आपका जेंथोफाइसियम में, या आपका क्लोरोफाइसियम में। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जो भूरे रंग का जो शैवाल आप लोग को पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो भूरे रंग का शैवाल आपका फियोफाइसियम यानी कि फियोफाइसियम नामक एल्गी होता है, उसमें आपका भूरे नामक शैवाल पाया जाता है। किस में? आपका फियोफाइसियम नामक एल्गी में ही आप लोग को भूरे नामक शैवाल आप लोग को देखने को मिलता होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बी विल बी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी इसका राइट आंसर। देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना भी क्वेश्चन आज करेंगे एक भी क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है। और हर एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रियली कह रहा हूं मैं, रियलिटी आप लोग समझिए। और आप लोग को 3 से 4 नंबर आप लोग अच्छे से समझ के आएंगे यदि आप लोग अच्छे से क्लास लगा लेते हैं। तब नहीं लगाओगे तो इसका कोई मैं बताने जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए, तो देखिए अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। बताइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन है कि अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, कह रहा है कि जो सॉरी अगर अगर नहीं होगा, यानी कि अगार अगार क्या हो जाएगा? तो अगार अगार क्या हो जाएगा? तो अगर आकार की मात्रा अगर नहीं, ठीक है ना। अगर नहीं, अगार अगार प्राप्त किया जाता है। बताओ कि अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? ग्रीन एल्गी से किया जाता है, अगार अगार ग्रीन एल्गी से किया जाता है, या ब्राउन एल्गी से किया जाता है, या रेड एल्गी से आपका अगार अगार प्राप्त किया जाता है, या आपका इनमें से
कोई भी नहीं है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, यानी कि अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों? तो अगार अगार जो आपको प्राप्त किया जाता है किससे? तो अगार अगार जो होता है आपका वो आपका रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। यानी किससे प्राप्त किया जाता है? तो अगार अगार आपका रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी विल बी इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आप लोग के फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस आ चुका है स्लाइड पे, और आप लोगों को सिर्फ इसको लगाना है। इसको तो नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ चलिए देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि द कनेक्शंस लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंगी इज कॉल्ड। बताइए कि शैवाल और कवक के बीच की योजन कड़ी को क्या कहते हैं? यानी कि शैवाल है और कवक है, यानी कि मान लीजिए कि एक शैवाल है और एक कवक है, इसके बीच में जो लिंकेज है वो किसके कारण लिंक बनाता है? मॉस के कारण, फॉर्न के कारण, लाइकेन से, या आपका इनमें से सभी से ही वो लिंक बनाता है। बताइए कि जो शैवाल और कवक के बीच में जो जोड़नकारी होता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉस कहते हैं, फॉर्न कहते हैं, लाइकेन्स कहते हैं, या आपको सभी कहते हैं? तो बच्चों आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जो शैवाल और कवक के बीच में जो लिंक होता है उसको हम लोग लाइकेन्स के कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग लाइकेन्स कहते हैं। यानी कि जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर। क्या कहते हैं? तो शैवाल और कवक के बीच में जो जोड़न कड़ी होता है उसको हम लोग लाइकेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लाइकेन ही इसको हम लोग कहते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपको बीच में यानी कि आ चुका है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, ये है कि द रेड कलर ऑफ रोडोफाइसी एल्गी इज ड्यू टू विच पिगमेंट्स। यानी कह रहा है कि जो रेड कलर का जो रोडोफाइसी एल्गी होता है उसमें किस वर्ण के कारण होता है? यानी कि रोडोफाइसी शैवाल का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? बताइए कि जो लाल रंग का जो आपका शैवाल होता है ना, वो इसका जो वर्णक होता है रेड किसके कारण होता है? कैरोटीन्स के कारण, या क्लोरोफिल्स के कारण, या आपका फाइकोक्रिथिन के कारण, या आपका जेंथोफिल्स पिगमेंट्स के कारण से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कह रहा है कि जो रोडोफाइसी नामक शैवाल होता है उसका लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? भाई इसका जो वर्णक लाल क्यों होता है? इसका वर्णक लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें फाइकोएरिथ्रिन्स प्रेजेंट होता है। इसी वर्णक से ही आपका शैवाल यानी कि रोडोफाइसी आपका क्या होता है? तो रेड कलर का होता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग के सी विल बी इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर। देखिए चलिए चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द इन लिवन हॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्योर थ्रू द। बताइए कि लीवर वॉट में अलैंगिक जनन होता है। बताइए कि लीवर हॉट में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है और इसमें कैसे होता है? बाय जैम कप के द्वारा, या बाय मुकुलस द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, या बाय कॉर्डिया के द्वारा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि जो लीवर वॉट में जो अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बताइए किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा आपका लिवर हॉट में आपका अलैंगिक जनन होता है? बाय जैम कैप के द्वारा, बाय मुकुलस के द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, आपका बाय कॉर्डिया के द्वारा। भाई इसमें जो आपका जनन होता है बाय अब किसके द्वारा? आपका बाय यानी कि जैम कम्प के द्वारा ही आपका इसमें जनन किससे होता है? आपका जैम कम्प के द्वारा आपका इसमें लिवर हॉट में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसके द्वारा होता है? बताइए। तो आपका बाय जैम कम्प के द्वारा, कि ये इसका राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा? तो ए विल बी इसका राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा सभी को। चलिए देखिए 7th नंबर क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑफ द फ्लोविंग्स द नेक्स्ट सीड्स ग्रुप इज। यानी कि निम्नलिखित में से नग्न बीज का समूह होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से नग्न बीज का समूह कौन सा है? जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, थाइलोफाइटा, आपका पेट्रिडोफाइटा। बताइए कि जो नग्न जीव का जो समूह होता है या नग्न बीज का जो समूह होता है वो कौन सा है? बताइए कौन सा है? जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, या आपका थाइलोफाइटा, या आपका पेट्रिडोफाइटा। भाई जो जिम्नोस्पर्म होता है वो जिम्नोस्पर्म्स आपका इसमें नग्न बीज में कवर सीड कवर नहीं होता, इसमें आपका होता है अनकवर्ड सीड। किसमें होता है? तो आपका जिम्नोस्पर्म्स में आपका अनकवर्ड सीड होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए विल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चंस? क्लियर है ना? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए
8 नंबर जो क्वेश्चन है यार, कहाँ गया रंग, देखिए ये क्वेश्चन है कि इन विच आर्कियोगोनियम इज फाउंड, बताइए कि आर्कियोगोनियम किस में पाया जाता है भाई, आर्कियोगोनियम किस में पाया जाता है, बताओ आर्कियोगोनियम किस में पाया जाता है, कैरा में, फुनेरिया में, कोलेरा में, आपका मार्केंसिया में पाया जाता है। बताओ कि जो आर्कियोगोनियम होता है वो किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, कैरा में पाया जाता है, फ्यूनेरिया में पाया जाता है, या कोलेरा में पाया जाता है, या आपका मार्केंसिया में पाया जाता है। भाई जो आर्कोमेरियम होता है वो आपका मार्केंसिया में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो आपका मार्केंसिया में ही आपका पाया जाता है। कौन सा, तो आर्कोगोनियम जो था आपका मार्केंसिया में पाया जाता है, इसलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए किसी को डाउट है इतना क्वेश्चंस में, नहीं है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के बीच, ये है देखिए अगला क्वेश्चन से है, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज द सोर्स ऑफ आयोडीन ब्रोमाइन, बताइए कि निम्नलिखित में से किस में आयोडीन और ब्रोमीन का स्रोत है। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन आपका आयोडीन और ब्रोमीन का स्रोत है, जेल है, कोलेरा है, लैमिनेरिया है, या इसमें से कोई नहीं है। बताओ कि इनमें से आपका कौन सा आयोडीन और ब्रोमीन का स्रोत है, बताओ कौन सा है, जेल है, कोलेरा है, लैमिनेरिया है, या इसमें से आपका कोई भी नहीं है। भाई लैमिनेरिया होता है, वही लैमिनेरिया में आपका आयोडीन्स भी होता है और इसमें आपका ब्रोमीन्स भी आपका प्रेजेंट होता है। किसमें, तो आपका लैमिनेरिया में आयोडीन्स प्लस में आपका ब्रोमीन भी प्रेजेंट होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द इसका राइट आंसर। तो सभी को क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन है, ये है कि कोरल रूट्स आर फॉर्मेड बाय विच ऑफ द फ्लोविंग्स इन द कोलैबोरेशंस विद द साइनोबैक्टर्स, या बताइए कि साइनोबैक्टीरिया बोल रहा है, यानी कि प्रबल जड़ें निम्नलिखित में से किसके द्वारा, प्रबल जड़ निम्नलिखित में से किसके द्वारा साइनोबैक्टीरिया के सहयोग से बनाई जाती है। बताओ कि प्रबल जड़ होता है वो किस साइनोबैक्टीरिया के सहयोग से बनाया जाता है। बताओ कि जो प्रबल जड़ होता है वो किस साइनोबैक्टीरिया के हेल्प से या सहयोग से या उसके द्वारा बनाया जाता है। बताइए कौन सा हो जाएगा, पीनस, लैमिनेरिया, फनेरिया या साइकस। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ सही बच्चों, पीनस हो जाएगा, लैमिनेरिया हो जाएगा, या फोनेरिया हो जाएगा, या आपका साइकस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि परवल जड़ जो बनाया जाता है वो आपका साइकस के हेल्प से ही आपको परवल जड़ बनाया जाता है। किसके हेल्प से, तो आपका साइकस के हेल्प से आप लोगों के यानी कि परवल जड़ बनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर यानी कि डी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी विल बी द इसका राइट आंसर। क्लियर है सभी को। हाँ चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 11th नंबर क्वेश्चन है, ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक प्रॉपर्टी और बताइए कि दोहरे निषेचन किसके एक अनोखा गुण है। दोहरा निषेचन जो होता है वो किसका एक अनोखा गुण है, एंजियोस्पर्म्स का, जिम्नोस्पर्म्स का, थैलोफाइटा का, या इनमें से कोई नहीं। बताओ कि दोहरा निषेचन किसका एक अनोखा गुण है। तो भाई दोहरा निषेचन जो है वो आपका एंजियोस्पर्म्स का एक अनोखा गुण है। किसका है, तो एंजियोस्पर्म्स का ही आपका डबल फर्टिलाइजेशन एक आपका इसका यूनिक फ्यूचर है। कौन सा है, तो यूनिक फ्यूचर आपका एंजियोस्पर्म्स का ही आपका डबल फर्टिलाइजेशन। भाई यहाँ पे यूनिक है, यहाँ पे लिख देते यूनिक में आंसर क्लासेस, यूनिक में आंसर क्लासेस यहाँ पे आना चाहिए ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, ये है 12 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज द मेडिकल जिम्नोस्पर्म्स। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन औषधि जिम्नोस्पर्म्स है। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन औषधि जिम्नोस्पर्म्स है। इफ्रीडिया एंड टेक्सस है, या फोनेरिया एंड लैमिनेरिया है, या कैरा एंड कोलेरा है, या इसमें से आपका सभी है। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन एक औषधि जिम्नोस्पर्म्स है। औषधि पूछ रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, औषधि जिम्नोस्पर्म्स याद कीजिए कौन सा है, तो भाई औषधि वही होगा जो कि फ्यूनेरिया और लैमिनेरिया है, वो एक है जो औषधि जिम्नोस्पर्म्स है। क्या है, तो लैमिनेरिया और फ्यूनेरिया जो था वो एक औषधि आपका जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
क्लियर है सभी को? चलिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो रोड्स द बुक्स स्पेसिस प्लांटरम। बताए बहुत इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांटरम स्पीच, हाँ वो रोड स्पीच प्लांटरम। बताइए कि स्पीच प्लांटरम नामक पुस्तक किसने लिखा है? बताओ कि स्पीच जो होता है स्पीच प्लांटरम नामक पुस्तक किसने लिखा है? एरिस्टोटल ने लिखा है या मायस ने लिखा है या लिनियस ने लिखा है या आपका बेंथन ने लिखा है? बताओ कि स्पीच प्लांटरम नामक बुक किसने लिखा है? तो भाई स्पीच प्लांटरम नामक बुक आपका कार्ल लिनियस ने लिखा है। यदि मैं बात करूं एरिस्टोटल को तो वो आपको लिखा है कौन सा बुक? तो आपका वो अदर बुक लिखा है ना, हाँ वो बुक लिखा है। इसका यार नाम नहीं याद रहा है बट वो बुक लिखा है। लेकिन से पूछा आपका स्पीच प्लांटर, स्पीच प्लांटर में आपका कार्ल लिनियस नहीं लिखा है। कौन सा लिखा है? तो आपका कार्ल लिनियस नहीं, आपका स्पीच प्लांटर नामक बुक आपका लिखा है। यानी कि सॉरी सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि आपका सी विल बी इसका राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए चलिए कितना नंबर है? 13 नंबर। 14 नंबर देखिए। चलिए 14 नंबर पे देखिए देखिए ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स एल्गी इज कॉल्ड एक्सीडेंट्स एल्गी। बताया कि निम्नलिखित में से किस शैवाल को प्राचीन शैवाल कहा जाता है? बताओ कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शैवाल जिसको हम लोग प्राचीन शैवाल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं? बताओ प्राचीन शैवाल के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? ब्राउन एल्गी को जानते हैं या ग्रीन एल्गी को जानते हैं या रेड एल्गी को नाम जानते हैं या आपका इसमें से सभी एल्गी को हम लोग प्राचीन शैवाल के नाम से जानते हैं? बताओ कि प्राचीन शैवाल के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? भाई प्राचीन शैवाल के नाम से हम लोग रेड एल्गी को जानते हैं। यानी कि रेड एल्गी को हम लोग प्राचीन शैवाल के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग बीच में एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, यहीं से आ सकता है। ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड। बताया कि एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ब्रेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। किडनी के अध्ययन क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। यही इसमें कह रहा है कि जो शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ कि शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं या कार्डियोलॉजी नेफ्रोलॉजी दोनों कहते हैं या आपका फाइकोलॉजी। भाई ऐसा डायरेक्ट आंसर यहीं से दिख रहा है कि जो कार्डियोलॉजी तो आपका हार्ट के बारे में हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी तो आपका किडनी के बारे में हो जाएगा और फाइकोलॉजी हो जाएगा। यानी कि शैवाल के अध्ययन को ही हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी हम लोग शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी विल बी आपका राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच आ चुका है। बहुत गर्मी आज। देखिए ये क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू विटिकर्स ब्लू ग्रीन्स एल्गी इंक्लूड्स। अकॉर्डिंग टू विटिकर्स ब्लू ग्रीन्स एल्गी इंक्लूड्स यानी कि कह रहा है कि विटिकर्स के अनुसार नीले हरे शैवाल में शामिल है। बताइए कि आरएच विटिकर्स के अनुसार जो नीले हरे शैवाल है उसमें क्या शामिल है? मोरेना शामिल है, प्रोटिस्टा शामिल है या फंगी शामिल है या आपका प्लांटी शामिल है? बताओ कि जो विटिकर्स के अनुसार, बताइए विटिकर्स के अनुसार नीले हरे शैवाल में क्या शामिल होता है? बताओ क्या शामिल होता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या प्लांटी? भाई जो आर्ट विटिकस आपने कहा था वो नीले हरे शैवाल, तो इसमें आपका मोनेरा प्रेजेंट होता है। क्या होता है? तो इसमें मोनेरा आपका शामिल होता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ए, इसका आंसर ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोनेरा हो जाएगा। ठीक है ना? मोनेरा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। बताइए कि हर्बेरियम शीट का स्टैंडर्ड साइज बताना है, उसका हर्बेरियम का मानक आकार बताना है। हर्बेरियम का मानक आकार कितना होता है? बताओ। फर्स्ट कह रहा है कि 11.5 गुने 10 to 6.5 या 20 गुने 8 20.8 गुने 18.2 या 15 गुने 8 15.8 गुने 10 के पावर 0.5 या 18.4 गुने 10.2। बताओ कि हर्बेरियम का जो शीट होता है उसका जो यूनिक फ्यूचर उसका जो यूनिक आकार क्या होता है? उसका जो मानक आकार हर्बेरियम का क्या होता है? बताओ
हर्बेरियम का मानक आकार बच्चों क्या होता है, तो हर्बेरियम का जो मानक आकार होता है 16.5 से लेकर के आपका कितना होता है 11.5 तक होता है। यानी कि आपका ए जो है आपका ए यानी कि आपका राइट आंसर दे रखा है 11.5 से लेकर के बाद 16.5 तक एक हर्बेरियम सीट की एक मानक आकार होता है। क्या होता है, तो हर्बेरियम सीट का जो मानक आकार होता है आपका 11.5 से लेकर के आपका 16.5 तक होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी इसका राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि डेंट्रीफिकेशन इज डन बाय, डेंट्रीफिकेशन इज डन बाय यानी कि डेंट्रीफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, बताओ कि डेंट्रीफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, नोटोकॉर्ड्स के द्वारा किया जाता है या नोटोबैक्टर्स के द्वारा किया जाता है या सूडोमोनास के द्वारा किया जाता है, इनमें से किसी के द्वारा नहीं डेंट्रीफिकेशन विडेंट्रीफिकेशन किया जाता है। बताओ कि विडेंट्रीफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से बताओ विडेंट्रीफिकेशन किसके द्वारा किया था भाई, तो विनाइट्रीफिकेशन जो था आपका वो आपका सूडोमोनास के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका सूडोमोनास के द्वारा आपका विनाइट्रीफिकेशन किया जाता है। किसके द्वारा, तो सूडोमोनास के ही द्वारा किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर। देखिए मैं आप लोग से बोले थे ना कि 30 मिनट्स में आप लोग को इस क्लास को मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो आप लोग को 30 मिनट्स में ही आप लोग को ये क्लास कंप्लीट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज कॉल्ड, एक मिनट, विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किंगडम्स, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उपचर क्या आता है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उपचर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, थैलोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को, पेट्रिडोफाइटा को, या आपका इनमें से सभी को ही आपका पादप जगत का उपचर कहा जाता है। बताओ कि निम्नलिखित में से, यानी कि 4 ऑप्शन आप लोग के बीच में दे रखा है और इसमें से आपको ढूंढ के बताना है कि किसे हम लोग पादप जगत का उपचर क्या आता है। भाई पादप जगत का जो उपचर क्या आता है, जो कि एम्फीबियंस प्लांट किंगडम में जो है कौन सा है, तो ब्रायोफाइटा जो है उसी हम लोग पादप जगत का उपचर कहते हैं। किसको क्या आता है, तो ब्रायोफाइटा को ही आपका पादप जगत का उपचर क्या आता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है, ये है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स डू, एक मिनट, विच ऑफ द फ्लोविंग्स डू एस्ट्रोनॉट्स यूज टू O2, बताइए कि अंतरिक्ष यात्री में O2 का उपयोग करने के लिए किसका उपयोग किया था। भाई जो आप लोग देखते होंगे कि चंद्रमा पर जाता है, सूर्य ग्रह पर जाता है, बृहस्पति ग्रह पर जाता है, तो एस्ट्रोनॉट के थ्रू जाता है ना, वही से पूछ रहा है कि जो अंतरिक्ष यात्री जो होता है इसमें O2 का उपयोग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसमें ऑक्सीजन उपयोग करने के लिए किसका यूज करते हैं, कारा का, स्पैरोगैरा का, कोलेरा का, या इनमें से सभी का यूज किया था। बताओ कि अंतरिक्ष यात्री होता है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं। भाई ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए वो कोलेरा का उपयोग करता है। किसके लिए कहता है, तो आपका कोलेरा का उपयोग करता है अंतरिक्ष यात्री होता है आपका ऑक्सीजन को उपयोग करने के लिए इसका हेल्प लेता है। किसका, तो वो कोलेरा का हेल्प लेता है। ठीक है ना, यानी कि सी इसका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच आ चुका है, राइट आ चुका है। देखिए ये है कि इन विच क्लास मार्केंसिया एंड द रिसिया आर फाउंड, मार्चेंडिया नहीं, आपका ये आपका होगा मार्केंसिया और रिस्किया किस वर्ग में पाया जाता है। बताओ कि मार्केंसिया प्लांट्स और रिस्किया जो प्लांट होता है वो किस वर्ग में आपका पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, थैलोफाइटा में पाया जाता है, पेट्रिडोफाइटा में पाया जाता है, या इनमें से किसी में नहीं आपका पाया जाता है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताना आप लोगों को जो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मार्केंसिया ऑरिक्स क्या जो किस वर्ग में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में, थैलोफाइटा में, या आपका पेट्रिडोफाइटा में, इनमें से कोई। भाई आपका ब्रायोफाइटा में मार्केंसिया ऑरिक्सिया नामक प्लांट इस ग्रुप में आप लोगों को पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो आपका ब्रायोफाइटा ग्रुप में ही पाया जाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी द इसका राइट आंसर। क्लियर सही बच्चे को, बताओ किसी को कहीं पे डॉट नहीं, चलिए नहीं किसी को डॉट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन है
कि स्टोर्ड फूड इन द क्लोरोफाइसिया इज, यानी कि क्लोरोफाइसिया भोजन का संग्रहित होता है। बताओ क्लोरोफाइसिया होता है उसमें भोजन का संग्रहित कहाँ होता है और ये कहाँ करता है, बात तो एक ही हुआ है ना। क्लोरोफाइसिया में भोजन का संग्रहित कहाँ होता है बताओ, लिपिड्स के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, या ग्लूकोज के रूप में होता है, या आपका इसमें से सभी के रूप में किया जाता है। बताओ किसके रूप से ही आपका यानी कि भोजन का स्टोर किया था, किस में, तो क्लोरोफाइसिया में किया था। लिपिड में, स्टार्च में, ग्लूकोज में, इनमें से सभी में किया था। भाई लिपिड में जो क्लोरोफाइसिया होता है उसमें जो भोजन का जो संग्रहित किया था, स्टोर किया था फूड को, वो आपका स्टार्च के रूप में किया था। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में ही वो आपका भोजन का वो स्टोर करता है, ठीक है ना। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर, ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड जितना भी आप लोग आज क्वेश्चंस किया 22 क्वेश्चंस, यदि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस लगाएंगे 22 क्वेश्चंस यानी कि 22 क्वेश्चंस, तो आप लोग को यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में मिल जाएगा। कितना, तो 4 नंबर का क्वेश्चंस मिल जाएगा यदि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस लगाते हैं तब। नहीं लगाओगे तो इसका कोई बेनिफिट रहने वाला नहीं है, राइट, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कुछ 23 नंबर हो गया, 40 22, देखिए तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, ये जो है ना छोटा पड़ जाता थोड़ा, हाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, ये है कि मोस एंड लिवर हॉर्ट्स इंक्लूड्स, मॉस और लीवर वॉट शामिल है, बताइए मॉस और लीवर वॉट किस में शामिल है, थाइलोफाइटा में शामिल है, पेटिरोफाइटा में है, या रोडोफाइसिया में है, या आपका ब्रायोफाइटा में शामिल है। बताओ कि मॉस और लीवर वॉट जो है किस में शामिल है, थाइलोफाइटा में, पेटिरोफाइटा में, या रोडोफाइट। भाई ब्रायोफाइटा में जो होता है ना, ब्रायोफाइटा में आपका मॉस और लीवर वॉट दोनों शामिल होता है। किस में होता है, तो आपका ब्रायोफाइटा में। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो भी बच्चों किताब पढ़े होंगे ऊपर से भी ऐसे रीडिंग क्या होगा तो इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। जो तो अच्छे से डीप में पढ़ोगे तो उसको देखते ही इसका आंसर वो उसको रिपीट तुरंत कर सकता है, ठीक है ना। चलिए देखिए तो आज यानी कि आज जो प्लांट किंगडम्स का सबसे लास्ट क्वेश्चंस और ये 24 क्वेश्चंस यदि आप लोग अच्छे से करेंगे तो आप लोग को एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आप लोग को डायरेक्ट आप लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मैंने कहा था कि 30 मिनट में आप लोगों का क्लास कंप्लीट होगा, तो भाई 30 मिनट्स में ही आप लोगों का क्लास कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, मतलब होने वाला ही है। देखिए ये है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मायोक्रोहिजा, बताओ कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोइजा का उदाहरण, बताओ कि माइक्रोराइजा का उदाहरण बताओ, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोराइजा का उदाहरण है, साइकस है, पीनस है, दोनों है, या इनमें से आपका कोई नहीं है। बताओ कौन सा आपका माइक्रोराइजा का उदाहरण है, तो भाई माइक्रोराइजा का उदाहरण जैसे आपका पीनस दिख रहा है ना, पाइनस जो है वही पाइनस आपका माइक्रोराइजा का उदाहरण की आपका बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना भी मेरे फ्रेंड्स या जो भी मानो स्टूडेंट मानो, तो आज की क्लास आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपको प्लांट किंगडम, कौन सा चैप्टर है भाई, तो चैप्टर का नाम है आपका प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट किंगडम से यानी कि आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है कितना, तो 24 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग अच्छे से इसको क्लास को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से आप लोग को यानी कितना, तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो भी अच्छे से स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं। तब नहीं करोगे तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए तो आज की क्लास आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी जितना भी बच्चों हैं आप सब, आप लोग क्या करना है, तो भाई लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को अच्छे से सपोर्ट करना है, ताकि आप लोग को अच्छे से भी इससे बेहतर यानी कि आप लोग को क्लास होगा और आप लोग को क्वेश्चन से भी सपोर्ट में यानी कि देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और अपना पढ़ाई पे ध्यान देते रहना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब करना ना भूलना है, और लाइक करना ना भूलना, और शेयर करना भी नहीं भूलना, ठीक है ना। चलिए।